श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक। पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन तीनों चीज़ें आपने 11वें श्लोक का श्रवण किया था। फिर भी मैं एक बार श्लोक का पाठ करते हुए 12वें श्लोक में आपको लेकर चलता हूँ। अभी 11वें श्लोक को स्मरण करने के लिए एक बार पाठ बोलता हूँ, आप भी बोलें। उच्चारण: देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवतागण तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त होगे। और इसका भाव मंथन करते हुए आपको बतलाया गया था कि यज्ञ का स्वरूप क्या होता है। अब हम आपको 12वें श्लोक में लेकर चलते हैं, जिसमें प्रभु श्लोक बोलते हैं। आइए हम पाठ करें। इष्टान भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान् भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने उस समय अपनी प्रजा को ये कहा था कि यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है, अर्थात देवताओं के लिए नहीं निकालता, उनको नहीं प्रदान करता, तो वह निश्चित ही चोर है। ये शब्दार्थ हुआ। अब इसके भाव में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। ये प्रभु बतला रहे हैं ब्रह्मा जी किए गए कथन को। और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वो चोर ही है। अब मैंने आपको बतलाया था कि देवता के द्वारा ही सब कुछ हमारे शरीर में चल रहा है, इंद्रियों का गति, व्यापार अर्थात फंक्शन। और जो भी वस्तुएं धरती से, आकाश से, कहीं से भी उत्पन्न होती हैं, वो दैवी शक्ति से ही उत्पन्न होती हैं। अग्नि की देवता के द्वारा, वरुण देवता के द्वारा, आकाश और सब देवताओं की बात मैंने बताया था कि धरती मैया के द्वारा ये देवता लोग हमें इन वस्तुओं को प्रदान करते हैं। तो इष्ट कहते हैं इच्छित को। तो इष्टान भोगान का क्या तात्पर्य है? हमारे इच्छित भोगों को, हमारे सात्विक उत्कर्ष के लिए जो इच्छित भोग हैं, जिनके बिना पवित्र जीवन संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि मनमानी गंदी चीज आप मांगे वो इच्छित भोग हुआ। नहीं, इच्छित भोग का मतलब हुआ हमारे सात्विक जीवन के उत्कर्ष के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनको वो दास्यन्ते, तुम लोगों को वो देवता प्रदान करेंगे। वो अर्थात तुम लोगों को देवा दास्यन्ते प्रदान करेंगे। उसके लिए हमको डिमांड करनी पड़ेगी? नहीं, डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। पत्राचार करना पड़ेगा? ये भी नहीं करना होगा। एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो कैसे वो देंगे? वो खुद ही देते रहेंगे खुश होकर, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ज़रूरत के लिए क्या सात्विक वस्तुएं चाहिए। इसलिए हमारे बिन मांगे ही देंगे वो। जब हम स्वधर्म का पालन करेंगे तब। यज्ञ भाविता अर्थात जो यज्ञ भावित हैं, तात्पर्य स्वधर्म रूपी यज्ञ द्वारा उन्नत किए गए हैं। अब आप समझिए कि हमारा स्वधर्म अर्थात हमारा जो नियत कर्म है वो
इतना महान होता है कि उसके द्वारा देवता भी संतुष्ट होते हैं, भगवान भी संतुष्ट होते हैं। और हमने बताया था आपको कि अन्य देवताओं में हम लोग भजन ज़्यादा करते हैं, वो शायद कम करते होंगे, लेकिन आस्तिकता भी शायद कम हो उनकी, किंतु स्वधर्म पालन रूपी यज्ञ बहुत करते हैं। वो ईमानदारी से अपने कर्म को करते हैं, चोरी रिश्वतखोरी बेईमानी ये सब नहीं करते हैं। इसलिए उनके ऊपर देवता प्रसन्न होकर इष्टभोग प्रदान करते रहते हैं और वे हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं। जैसे आयु पूरी हो जाने के बाद प्राण नहीं रुकते, लक्ष्मी जी के रूठ जाने के बाद घर धन में नहीं रुकता, और चाहे जितना जतन करो, ऐसे ही स्वधर्महीन के ऊपर से देवी देवताओं की कृपा हट जाती है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, ये अपने आप हो जाता है और वो व्यक्ति सब प्रकार से दुख ग्रसित हो जाता है जो अपने स्वधर्म से हीन हो जाता है। और इसलिए भगवान ने स्वधर्म पालन की बहुत बड़ाई की है। भगवान आगे कहते हैं तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो, तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो। तैर्दत्तान अर्थात उनके द्वारा दिया हुआ, एभ्यः अर्थात देवताओं को, अप्रदाय यानी बिना दिए ही देवताओं ने हमको दिया और हमने उनके लिए अर्थात परोपकार के लिए नहीं दिया। तो ये भूंगते जो ऐसा उपभोग करता है या खा जाता है, स्तेन अर्थात वो चोर, एव सह वो चोर ही होता है। तो तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो, तै माने वे सब कौन? वो देवता लोग जो हमारे शरीर में हैं। आप मत सोचना कि स्वर्ग के देवता की केवल बात की जा रही है, नहीं, वो हमारे शरीर में भी है ना, अंतरिक्ष में हैं, देवलोक में भी हैं। उन्हीं के द्वारा दत्तान प्रदान किया हुआ जो भोग है, जो हमारे जीवन का अंग है, जिसके द्वारा हमारा जिंदा रहना संभव नहीं है, वो भोग का मतलब आप गंदी चीज मत समझना। शरीर के लिए जो जरूरी चीज होती है वो भोग, वो देवताओं को दिए बिना अर्थात अर्पण किए बिना ये भूंगते जो खा जाता है वो, तो उसके लिए कहा गया स्तेन एव सह, वो चोर ही होता है। ऐसे समझो ना, जैसे माँ बाप ने बिना किसी स्वार्थ के ही बच्चे को पाला पोसा, अपना ख्याल किए बिना उसको खिला पिला कर, पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा किया, उसके बाद वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को दुश्मन की तरह त्याग दे, तो उसके पास जो कुछ है वो माता पिता का ही तो दिया हुआ है। और वो इतना कृतज्ञ हो गया कि जिन माता पिता ने सब कुछ दिया था उसके लिए, भूखे रह करके उसको दिया था, अब उन्हीं को कुछ नहीं देना चाहता, घर से भी निकालना चाहता है, तो उसे अच्छा थोड़ी ही कहा जाएगा। इसलिए उसको चोर कहा जाएगा कि सब कुछ माँ बाप ने दिया, अब वो अकेले ही खा जाना चाहता है। अपने बूढ़े माता पिता अर्थात असमर्थ को भी नहीं संभालना चाहता। ऐसे समझाने के लिए मैंने आपको कहा कि मतलब देवताओं ने हमको सब दिया और हम देवताओं के लिए कुछ भी, थोड़ा सा भी परोपकार अर्थात सेवा भाव कुछ नहीं रखते हैं, तो फिर हमको चोर ही कहा जाएगा, क्योंकि जिसका था हम उसके लिए भी नहीं देना चाहते। तैर्दत्तान, उन देवताओं के द्वारा दिए गए पदार्थों को, चाहे वो शरीर हो या शरीर के बाहर हो, प्रॉपर्टी हो या अन्य कुछ, बिना देवताओं को समर्पित किए, बिना उनकी रिस्पेक्ट किए जो भोगता है, स्तेन एव सह, वो चोर ही है। ये भगवान कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया है। तो चोर को दंड दिया जाता है, तो प्रकृति और देवता भी उनको दंड देते हैं। जो ऐसे कृतघ्नि नालायक तुच्छ दुष्ट जीव होते हैं, जो उपकार को भूल करके उपकारी को ही उपेक्षित कर देते हैं, तो चोर ही होते हैं वो। और इसलिए प्रकृति और देवता भी उनको दंड देते हैं। इसलिए उनको, क्योंकि उनको चोर
पहले बताया जा चुका है। तो चोर को तो दंड दिया ही जाएगा। तो जो देवताओं के कृतज्ञ न होकर स्वयं को स्वामी मान लिएगा, हम मालिक हैं, तुम लोग कौन हो, अब भूल गए कि उनकी कृपा से ही सब कुछ मिला था, तो उनको प्रकृति दंड देती है ऐसे व्यक्तियों, कृतज्ञ व्यक्तियों को। और जिनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, देवी देवताओं अर्थात भगवान के प्रति, हम यही भूल गए कि सब कुछ हमको भगवान ने दिया और हम भगवान को भोग तक नहीं लगाना चाहते। उनके लिए यज्ञ करने का मतलब उनकी सेवा करना। भगवान की सेवा करने पर सब देवी देवताओं की सेवा हो जाती है, ये बात हम भूल गए। और हम अपने को संपूर्ण कर्ता मान करके भोक्ता भी अपने को मानने लग गए। इसलिए हम चोर माने जाते हैं और प्रकृति दंड देती है, और प्रकृति के माध्यम से दंड देवी देवता अथवा भगवान भी देते हैं भक्तों। तो उसका वह चोरी का माल धीरे धीरे छिन जाता है, वो दुख और विनाश के मार्ग पर खड़ा रहता है, और किस क्षण उसका पतन हो जाए कहा नहीं जा सकता है। तो फिर क्या करें उसके लिए? उसके लिए ही हमको यज्ञ करना होगा और एक सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और यज्ञ करने और उसके द्वारा लाभ होने और सावधान न होने पर दंड मिलने, इन बातों को प्रभु ने अगले श्लोक में अर्थात 13वें श्लोक में बताया है। और उसका 13वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन हम लोग कल करेंगे। आज कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो सभी के गुरु हैं, वो कन्हैया जो अपने भक्त को रथी बनाकर स्वयं सारथी बन करके उसके मार्गदर्शक बने हैं, सबसे महान गुरु हैं, सबसे महान सखा हैं, प्रिय हैं, भगवान हैं, और अपने सब भक्तों का ख्याल करते हैं, संभालते हैं। और उन परम कृपालु भगवान कृष्ण और उनके प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन तथा सब संतों, भक्तों, महात्माओं को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे चर्चा पुनः जारी रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।